हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं आज, ये पंजाब पुलिस की जो पोस्ट निकली थी पुलिस कांस्टेबल की, पंजाब पुलिस कांस्टेबल की जो पोस्ट निकली थी, काफ़ी बच्चों के मैसेज आए हैं। पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं या हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं जो कांस्टेबल का पेपर देना चाहते हैं, कि उनका काफ़ी मैसेज आए हैं। वो सिलेबस के रिगार्डिंग पूछना कहते हैं कि इसका क्या सिलेबस रहेगा, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, और क्या पेपर पैटर्न रहेगा, और कब कितने इसका सेक्शन होगा, सिलेक्शन पोर्शन, सिलेक्शन होने तक का जो प्रोसीजर है पूरा वो क्या रहेगा। तो इस वीडियो में हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से सुने। बात करते हैं पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल इन डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर ऑफ पंजाब पुलिस 2023। क्लियर। जो डेट पब्लिकेशन है, इसकी डेट जो पब्लिश हुई थी इस रिक्रूटमेंट के लिए वो 31 जनवरी 2023 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता ही, जिसने फॉर्म फिल कर रखा है उसको सब कुछ पता ही होगा कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह से आपने फॉर्म फिल किया है। वैकेंसीज़ का आपको पता होगा, जनरल कैटेगरी की कितनी वैकेंसी हैं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपकी स्क्रीन पर आपको सामने दिखाई दे रही है जनरल ओपन अनरिजर्व कैटेगरी की नंबर ऑफ वैकेंसी 738 रहेंगी। वैकेंसी रिजर्व फॉर वुमेन आउट ऑफ टोटल गिवन कॉलम 2। कहने का क्या मतलब है, देखिए ये जो कॉलम है कैटेगरी वन, जो कॉलम वन दिया गया वो कैटेगरी वन का है। सेकंड जो कॉलम दिया गया नंबर ऑफ वैकेंसी, ये जो पोस्ट हैं ये टोटल पोस्ट निकली हुई हैं। थर्ड जो कॉलम है वैकेंसी रिजर्व फॉर द वुमेन आउट ऑफ टोटल गिवन कॉलम 2, मीन्स जो ये वैकेंसी इस कॉलम में वैकेंसी है वो वैकेंसी इस वैकेंसी से माइनस करोगे तो वो फीमेल की वैकेंसी है। अब फॉर एग्जांपल आप सपोज करो 738 जो वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की है 738। आप सोचते हैं कि ये मेल कैटेगरी की, नहीं, ये टोटल पोस्ट निकली है जनरल कैटेगरी की 738 पोस्ट हैं, जिसमें से 210 पोस्ट जो हैं वो फीमेल की हैं। यदि 210 पोस्ट को इसमें से माइनस करेंगे तो 8 to 5 to 8 जो पोस्ट है वो मेल अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी हैं। क्लियर। फिर से रिपीट कर देता हूँ, बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज हैं। जो जनरल कैटेगरी, ये कॉलम कैटेगरी का, ये टोटल वैकेंसी है। इन वैकेंसी में टोटल वैकेंसी, और ये जो वैकेंसी है ये फीमेल की वैकेंसी है। तो इस फीमेल की, मान लो ये शेड्यूल कास्ट एससी की जो वैकेंसी है 180 है टोटल, जिसमें से 72 पोस्ट हैं फीमेल की। से 180 माइनस 72 करोगे तो वो जो पोस्ट निकलेंगी वो मेल कैटेगरी की रहेंगी, मेल कैंडिडेट की वैकेंसी रहेंगी। ओके। तो नंबर ऑफ वैकेंसी सेकंड कॉलम में ये टोटल वैकेंसी है। जो वोमेन की वैकेंसी है ये वोमेन की वैकेंसी, वोमेन की लेडीज़ की जो वैकेंसी है इसको इसमें से माइनस करने के बाद आपकी मेल की वैकेंसी निकलेंगी। क्लियर। एक आपका क्वेश्चन था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। कैटेगरी वाइज पोस्ट आपको बता दी गई है। क्लियर। आगे चलते हैं। सिंपल सी बात है, देखिए गवर्नमेंट अपने पास हर एक चीज़ का सॉल्यूशन रखती है। नोट में डाला हुआ नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी में भी इंक्रीज और डिक्रीज बाय द पंजाब गवर्नमेंट पुलिस एट एनी टाइम बिफोर द कंप्लीशन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विदाउट गिविंग एनी प्रियर नोटिस टू कैंडिडेट। कहती है कि बिना नोटिस दिए जो गवर्नमेंट है पंजाब सरकार, वो वैकेंसी वो बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, कैंसिल भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। क्लियर। तो आप चलते हैं मेन जो हमारी बात थी इसकी। देखो पे स्केल क्या दिया जाएगा आपको कांस्टेबल के लिए। पे स्केल फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इज 19,900 रुपये मिनिमम पे। एडमिसेबल है 19,900 पर मंथ फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विस। जब आप ज्वाइन कर लोगे उस टाइम से 3 साल तक आपको जो पे मिलेगी 19,900 रुपये आपको पे दी जाएगी। क्लियर। तो पे स्केल है जो पोस्ट ऑफ कांस्टेबल का 19,900 मिनिमम पे। एडमिशन है 19,900 मिनिमम पे है, ये 19,900 पर मंथ 3 साल के लिए दी जाएगी आपको। उसके बाद आपका इंक्रीमेंट लगता रहेगा। इसेंशियल एलिजिबिलिटी की बात आपको पता ही होगा, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 28 साल थे। इसके लिए फॉर्म फिल किया उनको पता ही होगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी आपको पता होगा, +2 है इसके लिए। अब आगे चलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड सिलेक्शन प्रोसेस की बात, जो मेन पार्ट आप पूछना चाहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। देखो सिलेक्शन होने के लिए आपको 3 स्टेज से गुजरना होगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अब तीनों स्टेज को डिस्कस करते हैं क्या है।
पहली बात स्टेज वन के लिए होगा आपका विल कंसिस्ट ऑफ द टू कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप पेपर वन एंड पेपर टू ऑफ विच पेपर टू शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। कहने का मतलब है पेपर वन जो होगा एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर लिया जाएगा, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर शो करेगा। क्लियर। स्टेज वन विल कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। जो पेपर वन होगा स्टेज वन के अंदर कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा आपका। क्लियर। जिसमें से पेपर वन और पेपर टू, स्टेज वन में 2 पेपर लिए जाएंगे, पेपर वन और पेपर टू, लेकिन पेपर टू जो होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। पेपर टू जिसका क्लियर होगा वो क्वालिफाई कर जाएगा पेपर टू। स्टेज टू की बात करते हैं। स्टेज टू विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल मेजरमेंट पीएमटी, फिजिकल स्क्रीन टेस्ट, बोथ फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल स्क्रीन टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। फिर आपका फिजिकल होगा जिसका वो क्लियर होगा, फिर और नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाएगा। स्टेज थ्री की बात करते हैं। स्टेज थ्री विल कंसिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। क्लियर। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब बात करते हैं स्टेज वन कंप्यूटर बेस्ड। फर्स्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पेपर वन होगा। पेपर वन शैल कंप्राइज ऑफ 100 क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क। 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर वन के अंदर, 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, एक यानी कि 100 मार्क्स का। पेपर टू की बात कर लेते हैं। पेपर टू जो क्वालिफाइंग नेचर होगा, पेपर टू मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए। पेपर टू शैल बी मैंडेटरी क्वालिफाइंग टेस्ट ऑफ द पंजाबी लैंग्वेज ऑफ द मैट्रिकुलर स्टैंडर्ड कंप्रेहेंसिव 50 क्वेश्चन कैरिंग 1 mark each with 50% as a qualifying criteria. The marks obtained in this paper shall not be counted for determining merit. पेपर टू क्वालिफाइंग नेचर किया गया है ओनली। जो मेरिट बनेगी वो पेपर वन से बनेगी। पहली बात, पेपर वन से मेरिट बनेगी, जितने मार्क्स आपके पेपर वन में ज़्यादा आएंगे वो मेरिट में बच्चा आगे बढ़ता चला जाएगा। पेपर टू को सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के लिए रखा गया है कि ये पेपर पास करोगे तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। उसमें क्या दिया, पंजाबी लैंग्वेज का जो पेपर होगा आपका उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें 50% वाला ही बच्चा पास माना जाएगा। जिसके 50% मार्क्स आ जाएंगे पंजाबी लैंग्वेज पेपर में वो पास माना जाएगा। क्लियर। एक तरह से आपका एक क्वालिफाइंग नेचर है, बट पेपर टू को मेरिट के ब्याह पर काउंट नहीं किया जाएगा। मेरिट बनेगी पेपर वन के अकॉर्डिंग। मैंडेटरी दोनों पेपर देने हैं, दोनों को पास करना जरूरी है। सेकंड पेपर में आपके 50% मिनिमम आने ही आने चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं सिलेबस। अब सिलेबस की बात करते हैं। देखिए पेपर वन ड्यूरेशन 2 आवर 100 मार्क्स। पेपर वन होगा आपका 2 घंटे का पेपर होगा आपका, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। अब देखते हैं इसमें सेक्शन में कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आएंगे। फर्स्ट सेक्शन रहेगा इसमें जनरल अवेयरनेस जीके। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आपका आएंगे, यानी कि जनरल अवेयरनेस आप 35 मार्क्स का रहेगा। 35 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स, सेंट्रल स्टेट एग्जीक्यूटिव जुडिशल इंस्टीट्यूशंस, लोकल गवर्नमेंट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर, इकोनॉमी ऑफ पंजाब, बेसिक साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें से आप करंट अफेयर कब से, दिसंबर 2022 से लेकर, ज़्यादा से ज़्यादा करो आप अक्टूबर 2022 से लेकर और अब तक का जर्नल करंट अफेयर आपको रीड आउट करना, उसी में से पेपर आ जाएगा। करंट अफेयर के कम से कम ज़्यादा नहीं तो 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल स्किल टेस्ट की बात करते हैं। इसमें आपका क्या सिलेबस रहेगा, देखिए 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 20 नंबर का आपका ये मैथ का पोर्शन रहेगा। इसमें आपका एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम वर्क, बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ। इसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे। बार ग्राफ सबसे ईजी है, टाइम एंड वर्क। तो इसमें से इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो टाइम और वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, और सिंप्लीफिकेशन एंड एवरेज, और रेशो प्रोपोर्शन। इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, कम से कम 8 से 12 क्वेश्चन। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए।
थर्ड रहेगा मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन रहेगा, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स का ही पोर्शन रहेगा। नंबर, लेटर, सीरीज, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, पैटर्न, ऑर्डर, रैंकिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस, रिलेशनशिप, प्रॉब्लम्स। तो इसमें से आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। इसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ये भी आपका रहेगा। नंबर और लेटर सीरीज, ये तीनों के तीनों पोर्शन कर लेना। इसमें से कम 5 to 7 क्वेश्चन, यानी 5 to 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स का पेपर आपका इन तीनों टॉपिक से आएगा। फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज स्किल 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स। इंग्लिश को 10 नंबर दिए गए हैं, सिर्फ आपको देखते हुए सिर्फ 10 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी। तो इसमें से पंजाबी ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन एरर आपको पता करने की, एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें से एरर आपको फाइंड आउट करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे, स्पेलिंग करेक्शन दी जाएंगी, वोकैबुलरी दी जाएगी आपकी। ईजी है ये पोर्शन, हो जाएगा आपका। फिर अब पंजाबी लैंग्वेज 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ओनली 10 मार्क्स के रहेंगे आपके। डिजिटल लिटरेसी अवेयरनेस की बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 मार्क्स का रहेगा, 5 ही नंबर का। ये भी बिल्कुल इजी है। कंप्यूटर, फंडामेंटल कंप्यूटर, MS ऑफिस, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल कम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन्स। तो ये बिल्कुल इजी है, इसको आप कर सकते हो। सिर्फ एक थ्रोली एक रीडिंग लोगे तो आपके इसमें से 5 में से 3 to 4 क्वेश्चन तो आराम से ठीक हो जाएंगे, नॉट ए बिग डील। देन नेक्स्ट पोर्शन रहेगा आपका पेपर 2, जो क्वालिफाइंग नेचर है। पेपर 2 देखो, पेपर 2 में 50% मार्क्स आपको लेके आने हैं, तभी आप आगे जा पाओगे, क्वालिफाई कर पाओगे। ये क्वालिफाइंग नेचर है। सपोज करो आपका पेपर 1 में मेरिट जाती है, आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आप सोचते हैं कि हाँ भाई पेपर 1 जो आपका हुआ 100 मार्क्स का हुआ है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले पेपर 2 का बता देते हैं। पेपर 2 रहेगा 1 घंटे का, 50 मार्क्स का पेपर रहेगा। मैंडेटरी क्वालिफाइंग पेपर ऑफ पंजाबी लैंग्वेज मैंडेटरी है, बिल्कुल डॉट लगा दिया है सरकार ने इसको तो क्वालिफाई आपको करना ही पड़ेगा हर हालत में, तभी आपके अंदर सांसें आएंगी। ओके, 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, 50 क्वेश्चंस इसमें आएंगे आपके। क्लियर। मैट्रिक 10वीं लेवल का पेपर आएगा, यानी कि आपको 10th लेवल तक की पंजाबी की बुक्स उठाइए और उसको पढ़िए आराम से। उसमें से पेपर आपका आराम से जी आप क्लियर आउट करोगे। NCERT बुक लीजिए जो भी आपकी आती हैं, तो उससे आप रीड आउट करो उसको, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं, बार बार आपको ये क्वेश्चन माइंड में है, क्वालिफाइंग का क्या नेचर है। सपोज करो आपको फर्स्ट पेपर दिया, आपका 100 मार्क्स का जो आपका पेपर हुआ, 100 क्वेश्चन हुए और मेरिट गई जाती है इस पर 70 पर। यदि मेरिट जाती है, आप ये सोचते हैं कि हाँ भाई मेरी मेरिट में मैं आ जाऊँगा, मेरे इतने मार्क्स बन गए हैं, बट आपका जो पंजाबी का जो सेकंड पेपर है, इसमें आपके 50% मार्क्स हैं जो उससे कम बन रहे हैं, तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। फर्स्ट पेपर में चाहे आपके फर्स्ट पेपर में 100 में से 100 मार्क्स भी किसी के आ गए, फर्स्ट पेपर में किसी के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आ गए, बट उसके सेकंड पेपर में 50% से कम मार्क्स हैं, तो वो आगे एलिजिबल नहीं है, उसको बाहर कर दिया जाएगा, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो इसमें 50% मार्क्स सेकंड पेपर में मैंडेटरी हैं, तो 10th लेवल तक की आपकी पंजाबी आएगी। और सबसे एक इम्पोर्टेंट और खुश कर देने वाली जो न्यूज़ है, आपको बिल्कुल आप खुश हो जाओगे। क्या? जो बच्चे सिर्फ एंजॉय करते हैं, तुक्के लगाते हैं, उनके लिए अच्छी न्यूज़ है ये। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो यदि आपको क्वेश्चन आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो लक है आपका, किसी का चल सकता है किसी का नहीं। नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा इसमें। नॉर्मलाइजेशन को थोड़ा सा हम बता देते हैं क्या है। पेपर होगा आपका शिफ्ट के अंदर, किसी का मॉर्निंग में होगा, किसी का इवनिंग में होगा, किसी का नेक्स्ट डे मॉर्निंग इवनिंग में होगा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि भाई हमारे शिफ्ट में पेपर बहुत हार्ड था और आपके शिफ्ट में पेपर क्या था, ईजी था। तो इसको नहीं, सभी को बेनिफिट दिया जाएगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जो टफ पेपर जिस शिफ्ट में था और जिसमें पेपर इजी था, उन सभी का नॉर्मलाइजेशन मेरिट के अकॉर्डिंग कर दिया जाएगा। तो आपको जिस शिफ्ट में पेपर हार्ड है उसका में भी, किसी के मान लो 100 का पेपर था आपका और हार्ड में आपके 40
या 38 क्वेश्चन ठीक वाला भी सिलेक्शन में पहुंच सकता है, और जिसका इजी पेपर था और जिसके 100 में से 65 क्वेश्चन ठीक थे वो रह सकता है। क्लियर? तो नॉर्मलाइजेशन होगा, बेनिफिट आपके लिए, परेशान ना हो इसके लिए। क्लियर? फिर आपको बता देते हैं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इज कैरिड आउट इन द अबव मेंशन्ड मैनर, कैटेगरीज कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी शैल बी रिक्वायर्ड टू स्कोर ए मिनिमम 35% मार्क्स, एंड कैंडिडेट बिलोंग टू अदर कैटेगरी शैल बी रिक्वायर्ड टू स्कोर अ मिनिमम 40% मार्क्स इन पेपर 1 टू बी एलिजिबल टू कंसिडर फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन। देखिए आपको फर्स्ट पेपर जो होगा उसमें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 40% मार्क्स लेने हैं, वो क्वालिफाई माना जाएगा। 40% का मतलब क्या है आपके लिए? 40% मार्क्स यदि आपके आते हैं फर्स्ट पेपर में, 100 का मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें से 40% मतलब 40 मार्क्स जो लेगा जनरल कैटेगरी का बच्चा, अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा, तो वो अगले स्टेप में पहुंच जाएगा। बट आपको कोशिश करनी है कि 40 मार्क्स से ऊपर जितने मार्क्स लोगे तो मेरिट तो उसी का अकॉर्डिंग बनेगी ना। देखो 40% मार्क्स जितने बच्चों के आएंगे तो उनको ले लिया है, बिलो 40% यानी 40 मार्क्स और अबो कोई लिमिट नहीं है। तो यदि मेरिट बनेगी तो मेरिट तो शायद 80 मार्क्स, 90 मार्क्स, 95, 85, 70 किसी पे भी लग सकती है, तो नीचे वाला तो बच्चा फिर भी रह गया ना। तो खुश करने के लिए डाल दी गई है 40% मार्क्स की जो जनरल कैटेगरी के लिए फर्स्ट पेपर में, और जो अदर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस है, SC BC है, उसके लिए 35% मार्क्स लेने हैं फर्स्ट पेपर में, तो वो क्वालिफाई माना जाएगा। सेकंड, कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू स्कोर ए मिनिमम 50% मार्क्स इन द पेपर 2 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इज कैरिड आउट टू क्वालिफाई द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। फेलियर मिनिमम स्कोर 50% मार्क्स पेपर शैल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट फॉर बीइंग कंसिडर्ड। अब बच्चे ये भी पूछ रहे कि बार बार कि हाँ सेकंड पेपर जो होगा उसमें 50% जो मार्क्स लेने थे, क्या उसमें भी जनरल कैटेगरी और SC BC कैटेगरी के लिए कुछ छूट है? नहीं, उसमें सभी के लिए कॉमन है, 50% मार्क्स आपको लेने ही लेने पड़ेंगे। जो पेपर 1 है, पेपर 1 के अंदर आपको छूट दी है जनरल कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी को 40% जिस बच्चे के आएंगे उसको पास माना जाएगा, और अदर कैटेगरी है उसमें 35% मार्क्स जिसके आएंगे उसको क्लियर माना जाएगा। शाबाश। और 50% मार्क्स आपको सेकंड पेपर में लेने ही लेंगे, हर कैटेगरी के लिए यही एप्लीकेबल रहेगा। तो इस तरह से हमने डिस्कस कर लिया, काफ़ी आगे है। तो आपको ये स्टेप करने के बाद फिर आपका फिजिकल होगा। फिजिकल होने के बाद, फिजिकल कैसे होगा फिजिकल भी पढ़ लेते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन ऑफ एज नॉट मोर देन 35 ईयर्स, मेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन, इसमें 1600 मीटर रेस टू बी कम्प्लीट इन 6 मिनट 30 सेकेंड, और लॉन्ग जंप 3.80 मीटर 3 चांस दिए जाएंगे, हाई जंप 1.10 मीटर 3 चांस आपको दिए जाएंगे। इस तरह से फीमेल है, जो फीमेल इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन ऑफ एज मोर देन 35 ईयर्स, इसमें 800 मीटर की रेस होगी आपकी 4 मिनट 30 सेकेंड के अंदर, लॉन्ग जंप 3 मीटर, हाई जंप 0.95 मीटर। इस तरह से आपके फिजिकल स्टैंडर्ड है, आपको पता ही होगा। तो इस तरह से हमने जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने वो कर लिया है। फिर जो लास्ट स्टेज में पहुंच जाएगा फिर उसको डॉक्यूमेंट, आपको इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपको सीरीज़ के अकॉर्डिंग सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी सेट को लेके जाना है, और आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, फिर आपके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। क्लियर? तो सिलेबस हमने डिस्कस किया था, सिलेबस इतना ज़्यादा हाई नहीं है। फर्स्ट पेपर होगा, पेपर इजी होगा, तो थोड़ी सी मेहनत आप करोगे तो आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत। क्लियर? बाद में बच्चे सोचते नहीं है ऐसे होगा वैसे होगा, तो इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना, आपको थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपका पेपर निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया। फिर भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर रहता है तो आप यूट्यूब पर ही मैसेज कर सकते हो, या मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।